जो रिटर्न्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास अगर ऑप्शन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप, तो इसमें आप अपना कितना पैसा डालने वाले हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो उसका 10% किस में जाएगा, 20% किस में जाएगा एंड 30% किस में जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से आपके पास होना चाहिए। अगर आप रेंडमली 40% लार्ज कैप में डाल रहे हो, 20% स्मॉल कैप में डाल रहे हो, ये सोच के कि अभी मेरी एज कम है एंड मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलत अप्रोच हो सकती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एंड मेरे लिए एक राइट अप्रोच है क्योंकि मैं इसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ हर साल। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करो क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में और कहीं नहीं मिलने वाली। एंड जितने भी आपके दोस्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो अभी के अभी भेज दो, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। सो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनो एंड आई गारंटी यू ये देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का एक मैं सर्च कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट 1 मंथ के अंदर इसने 5% लॉस दिया है, 3 मंथ के अंदर सेम टू सेम 5.95% लॉस है एंड 6 मंथ के अंदर भी अराउंड 5% प्लस लॉस दिखा रहा है। आपने देखा एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में आपको 5% ऑन एंड मतलब पूरा के पूरा लॉस दिखाई रहा है लास्ट 6 महीने से। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पराग पारिक, ठीक है, ये कुछ ये है क्या बोलते हैं अपना फ्लेक्सी कैप का एक म्यूचुअल फंड है एंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लास्ट 1 मंथ में इसने 1.3% प्रॉफिट दिया है एंड 3 मंथ के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है एंड 6 मंथ में ऑलमोस्ट 3.72% प्रॉफिट है। जहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप आपको लॉस दे रहा है 5% का, वहाँ पे पराग पारिक वाला म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ पे चौंकने वाली बात क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले दिन से काफ़ी खतरनाक गिर रहा है एंड अपने लोअर लेवल पे आ चुका है, फिर भी ये म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट दे रहा है जो कि एक फ्लेक्सी कैप है एंड पहले वाला क्या था, स्मॉल कैप। तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तब आपको इस तरह से ये हेल्प करता है। अगर स्मॉल कैप गिर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लेक्सी कैप भी गिरेगा। अगर स्मॉल कैप बढ़ रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि लार्ज कैप गिरेगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे चलता रहता है, इसलिए आपको अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि अगर कोई स्मॉल कैप गिर रहा है तो आपको फ्लेक्सी कैप प्रॉफिट दे देगा, अगर आपका फ्लेक्सी कैप गिर रहा है तो लार्ज कैप प्रॉफिट दे देगा एंड ये आपको हेल्प करता है अपना पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रखने के लिए। इसलिए अपना अमाउंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करो। अब मैं आपको बताता हूँ मैं खुद किस तरह से पर्सनली अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर। सो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है लार्ज कैप का, उसके बाद मिड कैप का, उसके बाद स्मॉल कैप एंड लास्ट में मेरे पास है फ्लेक्सी कैप, ठीक है। इतने मेरे पास ऑप्शन है। अब इन्हें मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ताकि हमेशा मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहे, चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए, जो कि अभी फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में ही है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मैं अभी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, इसका मतलब ये नहीं पूरा पैसा मैं एक जगह डाल दूंगा, फिर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो स्मॉल कैप में मेरा पैसा जाता है पूरा का पूरा 40%, यानी कि अगर मान लो मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ तो 1 लाख में से 40,000 सीधा के सीधा हर महीने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब मेरे पास पीछे बचा 60%, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 20% लार्ज कैप, 20% मिड कैप एंड 20% फ्लेक्सी कैप। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा बहुत मैं डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा हूँ फ्लेक्सी कैप के अंदर, यानी कि अगर मान लो मुझे इसको 20 से 30% करना है, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 10% इन दोनों में से निकाल लूँगा। अब मैं इनको कर दूंगा 15%, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो देखो 20 को मैं 15% तक कम कर सकता हूँ, मिड कैप को मैं 20 से 15% कम कर सकता हूँ एंड फ्लेक्सी कैप को 20 से 30% बढ़ा सकता हूँ। बाकी स्मॉल कैप मेरा हमेशा फिक्स रहेगा 40% तक। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको हेल्प करेगा अपना पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रखने के लिए, क्योंकि देखो लार्ज कैप के अंदर जो कंपनियां हैं वो डिफरेंट है, मिड कैप में कंपनियां डिफरेंट है, स्मॉल कैप में डिफरेंट है, फ्लेक्सी कैप में डिफरेंट है। एक्चुअली फ्लेक्सी कैप के अंदर इनकी सारी कंपनियों का मिक्सर हो जाता है। सो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, निफ्टी गिर रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनियां गिरे। इनमें से शायद लार्ज कैप गिर सकती है लेकिन स्मॉल कैप बढ़ भी सकती है। एंड जो यहाँ पे एंड अगर मान लो लार्ज कैप ऊपर जा रही है
तो उस टाइम पे शायद मिड कैप गिर सकती है। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हुआ है तो ओवरऑल आपका अकाउंट हमेशा ग्रो होगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। अब इस टाइम पे किसका पोर्टफोलियो रेड है? जिन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा या तो लार्ज कैप में डाल दिया है, या फिर मिड कैप में डाल दिया है, या फिर स्मॉल कैप में डाल दिया है। अगर मान लो तीनों में डाला भी है तो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। सो ये सिंपल तरीका है जिस तरह से मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।